ॐ राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भवसर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यविमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्रीगुरुचरणप्रतापे पुण्यपापे जाले त्रिभुवन समतीर्थे ज्ञान गंगे मिळाली। शुभाशुभ पाहता भावना राम झाले निशिदिनी गुरुरया उन्मनी झोप आली। जय जय रघुवीर समर्थ राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़सिद्धेश्वर महाराज की जय। श्री राम श्रीमद्दासबोध दशक चौथा समास तीसरा नाम स्मरण भक्ति निरूपण पढ़ना प्रारंभ करता हूँ जी महाराज। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री समर्थ सद्गुरु सिद्धरामेश्वराय नमः। श्री समर्थ सद्गुरु काड़सिद्धेश्वराय नमः। श्री राम मागा निरूपिले कीर्तन जे सकळास करी पावन आता ऐका विष्णु स्मरण तिसरी भक्ती स्मरण देवाचे करावे अखंड नाम जपत जावे नाम स्मरणे पावावे समाधान नित्य नेम प्रातःकाळी माध्यान्ह काळी सायंकाळी नाम स्मरण सर्व काळी करीत जावे सुख दुःख उद्वेग चिंता अथवा आनंद रूप सता नाम स्मरणे विण सर्वथा राहोची नये हर्ष काळ विषम काळे पर्व काळे प्रस्ताव काळे विश्रांत काळे निद्रा काळे नाम स्मरण करावे। जय जय रघुवीर समर्थ ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़सिद्धेश्वर महाराज की जय। हाँ, तो क्या हो गया, अभी हम भगवत गीता समझाना भगवत गीता के बारे में अपना स्वाध्याय आरंभ किया है समझाना। तो भगवत गीता ये जो है ये ग्रंथ कितना महान है। अपनी वैदिक परंपरा में श्री कृष्ण भगवान जब भी अर्जुन के सामने बड़ा धर्म संकट निर्माण होता है और वही समय अर्जुन अपना जो निहित कर्म जो है क्षत्रिय का उचित कर्म जो है वह कर्म छोड़ने के लिए तैयार होता है, वो मोह ग्रहित होता है समझाना। तो अर्जुन वही अवस्था जब भी अर्जुन के प्राप्त हो जाती है तो अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से बताता है कि हे श्री कृष्ण भगवान
मैं शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। देखिए, आज तक श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन एक दूसरे के साथ मित्र भाव से जीवन जीते थे। समझाना, एक दूसरे को मित्र समझ के अर्जुन के साथ श्री कृष्ण भगवान का ये चलता था, बर्ताव चलता था। लेकिन आज तक अर्जुन को कभी भी श्री कृष्ण भगवान ने आत्मज्ञान का बोध नहीं किया था। समझाना, लेकिन अभी क्या हो गया, आगे अर्जुन के सामने इतना बड़ा धर्म संकट निर्माण हो गया है। उसके सामने उसके पितामह खड़े हैं युद्ध के लिए। समझाना, गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, सब कृपाचार्य खड़े हैं, सब नाते रिश्तेदार खड़े हैं युद्ध के लिए। और ऐसी अवस्था में अर्जुन को लगता है, अरे बाप रे, ये सबको मार के मैं राज्य प्राप्त करना ये उचित है क्या? समझाना, ऐसा जब भी प्रश्न निर्माण होता है अर्जुन के सामने, तो अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को शरणागत होते हैं और वो बताता है कि कार्पण्य दोष पद स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्याम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। ये ऐसी अवस्था में जब भी शरणागत अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को प्रश्न पूछता है, तो ही श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को आत्मज्ञान का उपदेश करना चालू करता है। ये तो हमने देखा उस दिन। समझाना, और संजय को दिव्य दृष्टि दी है महर्षि व्यास ने। समझाना, और पहला ही प्रश्न संजय धृतराष्ट्र जो है, और धृतराष्ट्र कैसे, धृतराष्ट्र प्रज्ञा चक्षु है क्या? देखिए, जिसे दृष्टि नहीं होती ना उसे प्रज्ञा चक्षु, इसका मतलब क्या, ज्ञान दृष्टि से वो देखते थे। समझाना, ऐसे ये धृतराष्ट्र जो है उसने पहला ही प्रश्न पूछा था। समझाना, पहला प्रश्न उसने पूछा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समहेता। समझाना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्स्वा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया। संजय, मुझे बता दीजिए, अभी ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, यहाँ मेरे पुत्र और पंडु के पुत्र जो है युद्ध के लिए आमने सामने आगे है, तो पूरा युद्ध के समय वही वहां क्या दृश्य है, क्या कैसी हालत है, तो ये सब मुझे बता दीजिए। और वही समय संजय का एक बात बताना शुरू होता है। कौन कौन आए हैं, सब युद्ध के लिए तैयार हो गए। योद्धा का नाम लेते हैं, एक योद्धा का। समझाना, हर एक का वर्णन कर रहे हैं। समझाना, और वही समय जब ये अर्जुन बताता है श्री कृष्ण भगवान को, अभी मेरा रथ जो है दोनों सैन्य के बीच में ले चलिए, और मुझे देखना है कि मुझे किसी के साथ युद्ध करना है। समझाना, और जब ही श्री कृष्ण भगवान जो रथ सामने ले जाता है, समझाना, और रथ सामने लेने के बाद अर्जुन देखता है कि सामने कौन कौन है, सब मेरे रिश्तेदार है, मेरे गुरु है, पितामह है। और वही समय उसका युद्ध करने का जो आवेश है सब निकल जाता है। समझाना, वो ये होता है, विकलांग हो जाता है। समझाना, और उसका मन जो है वो कायर जैसा हो जाता है, हाथ से उसका धनुष गिर कर जाता है। और वही समय अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को शरणागत होता है। समझाना, अभी ज्ञान हमने एक देखा, देखो ज्ञान का उपदेश कभी किया जाता है जब भी कोई शिष्य भाव से शरण आता है। शरण कभी आता है, उसके अंतःकरण में जिज्ञासा निर्माण होगी, अरे बाप रे, ये ऐसी सिचुएशन थी, ऐसी तो परिस्थिति है, और ऐसी परिस्थिति मैंने क्या करना चाहिए। समझाना, तो ऐसी जिज्ञासा निर्माण होने के कारण अभी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को पहला जो है सांख्य तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं। समझाना, तो यहां तक हमने देखा है, और अभी ये सांख्य तत्व ज्ञान में श्री कृष्ण भगवान एक बातें बता रहे हैं। लेकिन अभी हमें एक बात समझनी चाहिए, ये पूरा सृष्टि जो है ना, किसने निर्माण की, भगवान ने निर्माण की। देखिए, ये थोड़ा सा भगवत गीता पूरी समझ लेने के पहले का थोड़ा सा जो बैकग्राउंड जिसे बताया जाता है, उसके पहले की अवस्था क्या होती है, वो अवस्था भी हमें समझ लेनी अति आवश्यक होती है। समझाना, भगवान ने सृष्टि निर्माण की है, और सृष्टि का जो कार्य है सब भगवान के आदेश से ही चलता है। देखिए, समझाना, तो ये सृष्टि जो है उसका नियोजन भगवान ने अतिशय
व्यवस्थित नियोजन करके रखा है। समझाना, समझ एकदम परफेक्ट जिसे बोलता है ना, ये भगवान का जो दृष्टि जो है, क्या भगवान भगवान उनके बारे में क्या बताएगी, जिसके बारे में ये संपूर्ण विश्व जो है, त्रैलोक्य उसका अधिपति जो है, अनंत ब्रह्मांड जो है जिसने निर्माण की, और ये अनंत ब्रह्मांड का कार्य जो कर रहा है वो भगवान कोई मामूली नहीं है। समझाना, आम आदमी जैसा नहीं है। समझाना, तो हम आम आदमी जो है वो भगवान का सामर्थ्य जो है उसकी थोड़ी सी पहचान हमें हो जाए तो बहुत अच्छी होती है। समझाना, ये सब भगवान ने निर्माण किया है, लेकिन ये क्यों किया? भगवान उसमें से आनंद महसूस कर रहा है। भगवान जो है ना, लीलावत्तु कैवल्य में, ये भगवान की लीला है। संपूर्ण विश्व जो है भगवान ने अपनी लीला के लिए निर्माण की है, और ये हर एक जीवों में भगवान बैठ के लीला कर रहा है। समझाना, तो क्या होता है देखो, इसलिए हमें जब भी हम भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो हमें कभी भी किसी भी कारण विकलांग विचलित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जब भी, इसलिए क्या होता है, जो पंडित है, समझाना, जो तत्वदर्शी जो है, तो तत्वदर्शी कैसे होते हैं? उन्होंने भगवान को समझ लिया है। पंडित है, उसने भगवान को जान लिया है। ये तत्वदर्शी पंडित जो है वो भगवान के कार्य को समझते हैं, समझ लिया है, इसलिए वो कभी भी किसी भी बात के लिए शोक नहीं करते। नानुशोचन्ति पंडिता। समझाना, और उसे क्या होता है, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, ऐसी उनकी अवस्था हो जाती है। समझाने, इसलिए वो भगवान के ऊपर भरोसा रख के, विश्वास रख के निश्चिंत रूप से जीते हैं। तो देखिए, ये संपूर्ण सृष्टि भगवान ने निर्माण की है। तो क्या हो गया था उसी समय, जब ये महाभारत काल जो है, समझाना, सत्य, त्रेता और द्वापर युग का काल है। समझाना, तो वही काल में क्या हो गया था, ये पृथ्वी के ऊपर ये जो अधर्मी जो है उनका वर्चस्व बढ़ गया था। समझाना, इसलिए पृथ्वी देवी ने क्या किया, पृथ्वी देवी पितामह के पास गई, ब्रह्मदेव के पास गई, उन्होंने पितामह को प्रणाम किया और बता दिया, पितामह, मैं ये जो भार जो है मेरे ऊपर, अभी जो अधर्मा का जो प्रभाव जो है वह सहना मेरे क्षमता में नहीं है, मैं थक गई हूं। समझाना, ये बोझ जो है मुझे उठाना बहुत दुरापस्त हो रहा है, तो आप कुछ ना कुछ कीजिए इसके लिए। समझाना, तो वही उसी समय ब्रह्मदेव बता दिए थे, पृथ्वी देवी को बता रहे हैं, देखिए तुम चिंता मत कीजिए, अभी जल्द ही क्या हो जाने वाला है, जल्द ही एक कली का अंश, ऐसा एक राजा ये भूतल पर जन्म लेने वाला है। समझाना, वो कली का अंश है, और कली का अंश होने से वो कली के जो गुण है उसमें है। समझाना, वो धर्म अधर्म की बातें नहीं समझेगा। समझाना, और ऐसा राजा जब भी निर्माण हो जाएगा, ये भूतल पर जन्म लेगा, तो क्या हो जाएगा, वो राजा अपना स्वार्थवश अपने जैसे अनेक राजा को इकट्ठा करेगा। समझाना, अनेक राजा को इकट्ठा करेगा, और वही समय भगवान विष्णु श्री कृष्ण करके जन्म लेंगे। कृष्णावतार जो है, समझाना, वो भगवान विष्णु कृष्णावतार श्री कृष्ण करके भूतल पर जन्म लेंगे, और वही टाइम जो एक बड़ा महायुद्ध हो जाएगा, और वही युद्ध में देखो, समझिए 18 औक्षणी सैन्य थे दुर्योधन के, और 11 औक्षणी सैन्य थे पांडव। ये इतने सैन्य जो है वो युद्ध में मारे जाएंगे, और तुम्हारे ऊपर का जो भार है वो हल्का हो जाएगा। ऐसा ब्रह्मदेव ने जब भी बताया, तो पृथ्वी देवी निश्चिंत होके अपने घर चली गई है। समझाना, और बाद में क्या हो गया, यही जो कली का जो अंश करके जो राजा निर्माण हो गया है, वही राजा है, वो दुर्योधन है। समझाना, तो दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन ने उसी के जैसे अनेक राजा थे। समझाना, तो अनेक राजा उसी के पार्टी में आ गए, उसे साथ दिया है उसने। समझाना, और वही समय ये महाभारत युद्ध निर्माण हो गया है। अभी देखो, अभी इसके पहले प्रवचन में हमने देखा था क्या, ये जब भी
धृतराष्ट्र संजय को प्रश्न पूछता है, समझा ना, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये सब मेरे बेटे और पंडु के बेटे इकट्ठा हो गए, तो उनकी क्या अवस्था है, उन्हें क्या चल रहा है। तो वही समय जब भी अर्जुन अपना श्री कृष्ण जब भी अर्जुन का रथ दोनों सैनिक के बीच में ले जाता है, समझाना, तो अर्जुन सामने पितामह देखता है, गुरुदेव देखता है, सब रिश्तेदार देखता है, और उसके सामने और एक बड़ा प्रश्न निर्माण होता है। वो सोचता है कि देखो युद्ध होने के बाद क्या क्या होता है, युद्ध के दुष्परिणाम जो है वो दुष्परिणाम वो श्री कृष्ण भगवान को बता रहे। ऐसा अर्जुन तो बुद्धिमान था, पंडित था, बुद्धिमान था, समझाना, तो बताता है कि ये युद्ध होने के बाद क्या क्या हो जाएगा, समझाना। युद्ध होने के बाद खास तौर पर जो बालक है, वृद्ध जो है, और स्त्री वर्ग जो है, महिला जो है, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट निर्माण होता है। घर के पुरुष मारे जाते हैं, समझाना, और घर के पुरुष मारे जाने से घर में बहुत कठिनाइयां निर्माण होती है, समझाना। तो ये सब वर्णन जो है वो वर्णन अर्जुन यहाँ कर रहा है। ये पहला जो अध्याय जो है उसमें बता रहे हैं कि ये युद्ध होने से क्या हो जाएगा, कि ये अपना जो कुटुंब व्यवस्था जो है, समझाना, स्त्रियां वैधव्य प्राप्त हो जाएगा, बालक जो है अनाथ हो जाएंगे, और वृद्ध जो है उन्हें भी कोई तारणहार नहीं बचेगा, समझाना। इसलिए ये युद्ध नहीं करना यही मैं अच्छा समझता हूं। तो ये युद्ध करने से पहले, करने के बजाय ये राज्य के लिए युद्ध करना है ना, ये मेरा ये युद्ध नहीं करके मैं संन्यास लेके जंगल में जाऊंगा, समझाना। तो ऐसी जो अवस्था है, तो अभी ये अवस्था में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को आत्मज्ञान का बोध कर रही है, समझाना। तो वही वो बताते हैं, समझाना, कि वो बताते हैं कि अंतवंत इमे देहा नित्य स्तोक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। ये आत्मा कैसा है, समझाना। तो आत्मा कैसा है, अंतवंत, जितने देहधारी जाए भूतल पर देह धारण करके आए हैं, सब देह छोड़ के जाने वाले हैं, समझाना। तो अंत किसका है, अंत देह का अंत है, समझाना। लेकिन आत्मा कैसा है, आत्मा तो चिरंतन है, अविनाशी है, इसलिए तुम युद्ध करो, समझाना। और वही समय वो अर्जुन को बताते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराण, समझाना। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा कैसा है, ये अजो, न जायते, उसको जन्म, उसका जन्म नहीं होता, न म्रियते, वो कभी मारा नहीं जाता, समझाना। और ये कैसा है, अजो, अजो, अज, अज मीन्स जिसको जन्म ही नहीं है और जिसको मृत्यु नहीं है, ऐसा अज आत्मा है, समझाना। और ये शाश्वत है, समझा। न हन्यते, हन्य शरीर जब भी मारा जाता है तो भी आत्मा मरता नहीं है, आत्मा का मरण नहीं होता, समझाना। और वो आगे बताते हैं, हमने परसों देखा कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा विहाय शरीराणि जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देह। आत्मा तो अमर है, आत्मा तो चिरंतन है, वो एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, समझाना। और यहाँ जितने जितने पैदा हो गया है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपयहार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। देखो, जो जिसका जन्म हो गया है उसका मृत्यु तो होने वाला है, समझाना। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, अच्छा, और जिसका मृत्यु हो गया है उसका पर फिर जन्म ही होने वाला है। हम बोलते हैं ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये वास्तविक अवस्था होती है, समझाना। और हम जन्म लेते, क्यों लेते, वासना, हमारे अंतःकरण में कोई ना कोई वासना निर्माण होती है, और वो वासना के वजह से हम जन्म लेते हैं, आते हैं जाते हैं, समझाना। तो ये जन्म लेना, आना जाना, ये तो चलता ही रहता है, जिसे राड गाड़ का बताया जाता है, समझाना। तो ये तो चलता ही रहेगा। और यही देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत
तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। देखिए कि देही नित्यम, देही बोलेगा तो ये शरीर में रहने वाला आत्मा वो कैसा नित्य है, समझा ना। और नित्यम, और नित्यम अवध्यो अयम, उसका वध नहीं किया जा सकता, उसे मारा नहीं जा सकता, समझा ना। और देहे सर्वस्व भारत, और सभी के शरीर में वही आत्मा ही चिरंतन निवास करता है। इसलिए तुम ये जो अभी तुम्हारे दिल में शोक निर्माण हो गया है, देखो अरे अर्जुन कितना बड़ा अवसर प्राप्त हो गया है तुम्हारे लिए। युद्ध बोलेगा तो मामूली बात नहीं है, ये युद्ध बोलेगा तो पर्वणि बताया जाता है, महद्भाग्य। क्षत्रियों को युद्ध करने के लिए मिलना ये मामूली बात नहीं है, ये स्वर्ग के द्वार है, ओपन हो गए उसके लिए, खुल गए हैं, स्वर्ग के द्वार खुल गए, समझानो। तो ऐसी अवस्था जो तुम्हें प्राप्त होगी, और ऐसी अवस्था में तुम्हारे मन में ये मोह कैसा छा गया, ये कैसा अनुचित काल है, समझाने। ये काल तुम्हारे लिए उचित नहीं है। और जब ही क्षत्रिय योद्धा जो होता है, समझो अभी तुम युद्ध छोड़ के निकल जाएंगे तो सब क्या बोलेंगे, अरे तुम्हारी दुष्कीर्ति हो जाएगी, सब बोलेंगे अरे क्या इतना बड़ा अवसर प्राप्त हो गया था लेकिन अर्जुन भाग गया युद्ध से, डर गया वो, समझाना। ऐसे सब बताएंगे, समझाना। इसलिए तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए, समझाना। ये भगवान बता रहे, और वहां भगवान और बता रहे, जब ये युद्ध में, ये युद्ध कैसा है, धर्म युद्ध है। और धर्म युद्ध के बारे में हम पहले प्रवचन में हमने देखा है, धर्म युद्ध कैसा होता है। धर्म युद्ध में देखो, धर्म युद्ध ये शुरू होने के पहले, समझाना, हर एक को बताया गया ये दो प्रिंसिपल है, दो तत्व है। एक देखो, एक दुर्योधन की बाजू है, दूसरी एक पांडव की बाजू है, समझाना। जिसकी बाजू समझा सत्य लगती है वो उसी के बाजू से युद्ध करेगा, समझाना। तो सबको वहां ओपन है, सबके लिए खुला है। जिस योद्धे के मन में जैसी जैसी भावना है वैसा वैसा हिसाब से वे युद्ध में शामिल हो जाएगा। और यहाँ और एक बड़ी बात है, देखिए, जब ही ये युद्ध तो डिक्लेयर हो गया, युद्ध होना है, समझाना। तो वही टाइम दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण भगवान के पास गया है, समझाना। और दुर्योधन गया है, पहले गया है, और दुर्योधन जाके भगवान के सर के बाजू में बैठ गया, समझाना। और अर्जुन जाके भगवान के पैर के तरफ नीचे बैठ गया। ये दोनों भगवान के पास क्यों गए हैं? ये युद्ध में, ये धर्म युद्ध है, तो दोनों को भगवान की मदद चाहिए, समझाना। तो भगवान ने देखा, अरे सामने अर्जुन है, अर्जुन को पूछा, अर्जुन तू क्यों आया? तो वहां दुर्योधन था। दुर्योधन बोला, अरे मुकुंदा मैं भी आया हूं। ठीक, पहला किसको देखा? अर्जुन को देखा, बाद में दुर्योधन का देखा। तो भगवान ने क्या बताया, देखिए, ये दोनों ने जब बताया अभी ये युद्ध होने वाला है तो तुम्हारी मदद चाहिए हमें, समझाना। हर एक राजा के पैसे ऐसे जाते हैं मदद के लिए, समझाना। और हर एक राजा अपना मित्र भाव देख के, समझाना, और जिसे लगता है कि यही इनकी बाजू बराबर है तो उन्हें ज्वाइन होता है, दूसरी बाजू बराबर है उन्हें ज्वाइन होता है। तो ये हर एक राजा को वहां फ्री विल रहती है, हर एक अपना अपना हिसाब से, अपना अपना दिल से किसके साथ युद्ध करना ये निर्णय वो लेते थे, समझाना। तो अर्जुन ने बता दिया, श्री कृष्ण ने बता दिया, देखिए भाई, मैं तो युद्ध में खुद युद्ध नहीं करूंगा, समझाना। न धरी शस्त्र करी, मैं हाथ में शस्त्र नहीं लूंगा, मैं खाली दो कुछ जो बातें होती है ना, समझाना, युक्ति, युद्ध में युक्ति महत्वपूर्ण मानी जाती है, समझाना। तो मैं युक्ति की बातें ही आपको बताऊंगा, बस इतना ही काम करूंगा, मैं मेरे हाथ में शस्त्र नहीं लूंगा। तो ऐसी अवस्था में तुम देखो, एक तरह मेरा सैन्य रहेगा और दूसरी तरह मैं अकेला रहूंगा। तो तुम्हें क्या चाहिए, देखिए बताइए। तो और दूसरा क्या हो गया, वही समय श्री कृष्ण भगवान बहुत बुद्धिमान थे। देखिए, श्री कृष्ण भगवान कोई मामूली नहीं थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से, दुर्योधन से क्या बताया, देखो श्री कृष्ण भगवान थोड़ी सी भी रिस्क बोलेगा तो धोखा लेने के लिए तैयार नहीं थे, समझाना। समझो
दुर्योधन ने भगवान को मांगा तो, लेकिन ये चांस ही देने का नहीं ना, यह संधि क्यों देने का? इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बताया, देखिए दुर्योधन को बताया उम्र में अर्जुन तुमसे छोटा है, तुम बड़े भाई हो, अर्जुन छोटा है, इसलिए, और मैंने भी अर्जुन को पहला देखा है, इसलिए अर्जुन को पहला मांगने दो। उसे क्या चाहिए दोनों में से? मैं और ये सैन्य। अच्छा, तो दुर्योधन के बीच चला, ठीक है, अच्छा लगा। और अर्जुन ने बताया कि मुझे श्री कृष्ण भगवान, वो देखो, मुझे श्री कृष्ण चाहिए। उसने बता दिया कि मुझे आप चाहिए, आपके सैन्य मुझे नहीं चाहिए। हो गया। और सैन्य जो थे, अंदर से तो दुर्योधन खुश हो गया, दुर्योधन को सैन्य ही चाहिए थे। समझाना क्यों? दुर्योधन श्री कृष्ण भगवान को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं था, देखिए। इसलिए दुर्योधन ने बोला, ठीक है, आपके सैन्य मुझे दीजिए। समझाना। अर्जुन ने बता दिया, मुझे आप चाहिए। समझाना। हो गया। तो अब ये युद्ध के समय क्या हो गया था? देखो, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के बाजू से लड़ रहे थे। समझाना। लेकिन उसने क्या बताया था? मैं हाथ में शस्त्र नहीं लूंगा। समझाना। तो अर्जुन ने क्या बताया श्री कृष्ण भगवान को? आप मेरा सारथ्य कीजिए, बस हो गया काम। समझाना। जिसका सारथी भगवान है उसे किसी डर है? समझाना। वो किस लिए डरेगा? समझाना। तो ये हो गया। और श्री कृष्ण भगवान के सब सैन्य थे, वो सब सैन्य दुर्योधन के बाजू से युद्ध में लड़ रहे थे। समझाना। तो अभी वास्तविक स्थिति कैसी थी? ये दोनों योद्धा तो दोनों अलग अलग बाजू से लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे के दोस्त भी थे, मित्र भी थे। समझाना। इसलिए युद्ध का दिन खत्म होने के बाद, मैंने बताया ना परसों, सुबह शंख बजाने के बाद युद्ध शुरू हो जाता था सूर्योदय के समय, और सूर्यास्त होने के बाद सूर्यास्त के समय शंख बजाते थे और युद्ध खत्म हो जाता था। समझाना। यही इसलिए धर्म युद्ध है। और युद्ध खत्म होने के बाद दोनों शिविर में जो सैनिक थे एक दूसरे के दोस्त ही थे ना, दोनों लड़ रहे थे, खाली तत्व के लिए लड़ रहे थे, प्रिंसिपल के लिए लड़ रहे थे। तो दोनों आपस में आके एक दूसरे से गप्पे हाँकते थे, हंसी मजाक ही हो जाती थी दोनों की। समझाने। युद्ध के बारे में भी ऐसी अवस्था थी ये धर्म युद्ध की। और यही धर्म युद्ध की विशेषता है। यह धर्म युद्ध में जो दुश्मनी थी, ये अंतःकरण से, अंदर से दुश्मनी नहीं थी। ये जो युद्ध था वो तत्व और प्रिंसिपल के लिए युद्ध था। समझाना। इसमें सच्चाई जो है वो पांडव के बाजू में है या कौरव के बाजू में है? जिन्हें जिन्हें लगा कि पांडव के बाजू में जो है पांडव सत्य है, तो वो पांडव के बाजू से लड़ते थे। जिन्हें लगा कि कौरव सत्य है, वो कौरव के बाजू से लड़ रहे थे। और देखिए, इतना ही नहीं है, अभी कर्ण जो है, कर्ण ऐसा तो देखिएगा तो कर्ण को दुर्योधन की जो चाल थी वो पसंद नहीं थी, तो भी कर्ण दुर्योधन के बाजू से लड़ रहा था। क्यों? कि दुर्योधन ने कर्ण को मित्र करके नजदीक लिया था। समझाना। जब भी एक स्पर्धा चल रही थी, समझाना, वो स्पर्धा के समय ऐसा हो गया कि अर्जुन के साथ लड़ने के लिए जब भी कर्ण आ गया तो बताया गया, अरे नहीं, ये तो नहीं, ये युद्ध तो है, ये स्पर्धा जो है वो राजा के लिए स्पर्धा है, तो कर्ण कोई राजा नहीं है। तो वही समय दुर्योधन आगे बढ़ा और उसने कर्ण को राज्य दे दिया और कर्ण को राजा बना दिया। समझाने। ये होता है। तो वही समय जब भी कर्ण के साथ दुर्योधन ने दोस्ती की है, और वो दोस्ती का नतीजा ऐसा हो गया, कर्ण के दिल में न होते भी कर्ण को दुर्योधन के बाजू से युद्ध करना पड़ा है। समझाना। और जब भी श्री कृष्ण भगवान शिष्टाई के लिए गए थे, उसने कर्ण से बात की और कर्ण को बता दिया, देखिए तुम कौन हो? तुम कुंती पुत्र हो, कुंती के पहले पुत्र तुम हो। समझाना। और तुम पांडव के बाजू में तुम आएंगे तो तुम्हें पांडव का बड़ा भाई करके राजा बनाया जाएगा। लेकिन वो समय देखो,
कर्ण की मित्रता भी कैसी होती थी, देखो कर्ण की मित्रता देखिए, उसने बता दिया, समझाना श्री कृष्ण भगवान को, देखिए आप जो बता रहे हैं मैं सच सब समझ रहा हूं, लेकिन जब ही मुझे आवश्यकता थी वही समय मुझे दुर्योधन ने मित्र करके गले लगाया है, इसलिए मैं मित्र का विश्वासघात नहीं करूंगा। लेकिन एक बात देखिए, और एक बात हो गई थी, जब भी युद्ध शुरू होने के पहले कुंती माता दुर्योधन श्री कर्ण से मिलने गई थी और कर्ण से बताया कि देखिए ऐसा ऐसा है, तुम मेरे बड़े पुत्र हो। और जब भी कुंती से मुलाकात होगी, समझाना, तो कुंती के पांव देखे कर्ण ने, तो कर्ण ने बताया, माते मैं एक बात हमेशा महसूस करता हूं, जब भी मैं आपके पैर देखता था तो आपके बारे में मेरे अंतःकरण में प्रेम निर्माण होता था। मुझे पता नहीं उसका क्या कारण था, लेकिन अभी उसका कारण पता चला। क्यों? आप मेरी माता है, इसलिए आपके पैर देखने, जब मैं आपके पैर देखता हूं, समझाना, राज्य में घूमते समय, अपने महल में घूमते समय जब आपके मैं पैर देखता था, तो आपके पैर देखने के बाद आपके बारे में मेरे अंतःकरण में प्रेम निर्माण होता था। अभी उसका कारण मुझे पता हो गया कि आप मेरी माता है। लेकिन देखिए, कुछ भी क्यों न हो, आपने तो मुझे गंगार्पण कर दिया था, समझाना, अभी मैं आपके साथ नहीं आ सकता। देखिए, तो भी मैं आपको एक वचन देता हूं, मैं सिर्फ अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा, समझाना, और अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा, और एक तो युद्ध में अर्जुन मारा जाएगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा, और आपके 5 पुत्र तो वैसे के वैसे रहेंगे, ये मैं आपको वचन देता, समझाना। और ऐसी कुंती माता और कर्ण की एक मुलाकात हो गई थी, और कर्ण ने भी युद्ध में जो युद्ध किया वो अर्जुन के साथ ही उसने युद्ध किया। उसने कभी और जो 4 पांडव थे उन्हें मारने का कभी प्रयास नहीं किया। क्यों? वो अंदर से जानता था ये मेरे भाई है। देखिए, तो महाभारत युद्ध की जो वैशिष्ट्य जो है, समझाना, तो ये जो बातें हैं, ये बातें हम जब हम जैसे हम समझ लेते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि ये महाभारत युद्ध जो हो गया, ये युद्ध की खासियत क्या है, समझाना। तो एक एक बातें हम आगे चल के एक बातें हम देख लेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा ये महाभारत युद्ध का जो बैकग्राउंड, जो बात पार्श्वभूमि जो है, वो समझ लेने की थोड़ा सा प्रयत्न किया है, समझाना। तो ऐसा ही महाभारत युद्ध है। तो हम अभी पहले प्रवचन में हम सांख्य योग में प्रवेश किया था, संख्याना। सांख्य योग बोलेगा तो आत्मज्ञान, और यहाँ भगवान जो है वो अर्जुन को अभी सांख्य ज्ञान का तत्व बोध कर रही है, समझाना। वो बता रही है, अरे अर्जुन, तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, समझाना, विद्वान जैसा बोल रहे हैं, पंडित जैसा बातें कर रहे हैं, लेकिन एक बात तुम भूल रहे है, समझाना। तुम क्या करना चाहिए, अभी ये समय जो है तुम्हारे सामने जो ये हो गया है, समझाना, ये प्राप्त हो गया, ये कैसा है, ये स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए खुल गया है। और यहाँ सांख्य तत्वज्ञान के साथ, सांख्य तत्वज्ञान ने क्या बता दिया कि आत्मा जो है वह न हन्यते हन्य माने शरीर जो मर गया तो भी आत्मा अविनाशी है, समझाना। और जैसे वासाशी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, वैसे ही लीला है, भगवान की लीला है। तो इसलिए तुम शोक कष्ट करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, तुम मोहग्रस्त होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और वो बता रहे हैं, उसमें ही वो बता रहे थे, बाद में वो कर्मयोग का उसे बोध कर रही है, समझा। कर्मयोग किसे कहते हैं, इसलिए वो बताते हैं, देखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये कर्म करने का अधिकार है तुम्हें। और क्षत्रिय के लिए युद्ध जैसा कर्म बोलेगा तो ये सुवर्ण संधि है, सुवर्ण संधि है, समझाना। ये संधि ऐसी प्राप्त हो गया है, और ऐसे अवसर पर तुम विकल हो गए है, कर्म छोड़ के भाग रही है, समझाना। तो इसे बता रहे हैं,
मां कर्म फल हेतु, तुम कर्म की फल की इच्छा मत करो, तुम सिर्फ युद्ध करो। और वो आगे बता रहे कि माते संगोस्तु अकर्मणि, तुम कर्म का त्याग भी नहीं करना चाहिए। और अभी तुम्हारी जो वृत्ति है, तुम बता रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, जंगल में संन्यास लेके भाग जाऊंगा, संन्यास लेके निकल जाऊंगा। समझाना, ये जो है ये कर्म न करने की वृत्ति है। समझाना, तो कर्म न करना ये क्षत्रिय के लिए शोभा नहीं देता। समझाना, तो इसलिए वो आगे चल के वो थोड़ा सा उसमें ये स्थित प्रज्ञ जो है, प्रज्ञावान कैसे होते हैं उसके बारे में भी भगवान बता रहे हैं। और वह स्थित प्रज्ञ किसे बताया जाता है? तो प्रजहाति यदा कामान सर्व पार्थ मनोगतान। समझाना, आत्मनि आत्मना एव तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। क्या बता दिए? देखो, तुम कैसा होना चाहिए? स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। स्थित प्रज्ञ किसे बताया जाता है? जो सभी अवस्था में स्थिर रहता है। समझाना, लाभ लाभो जो कुछ है, जय पराजय है, कुछ भी होने दो। समझाना, तो प्रजहाति यदा कामान, और कामना करना ये मन का स्वभाव है। समझाना, तो ये उसने बताया गया ना कि व्यवसायी नो यत, जो बुद्धि जो है व्यवसायित्मक बुद्धि होती है। समझानो, तो ये व्यवसायी जो बुद्धि है, व्यवसायित्मिका बुद्धि, तो ये बहुशाखा होती है उसमें, वो बुद्धि को बहुशाखा होती है। अनेक जगह वो ये जैसा बोलता है ना, यहाँ 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 थोड़ा यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, ऐसे नहीं है। बुद्धि का निश्चयात्मक बुद्धि चाहिए। इसलिए वो बताते हैं कि तुम कैसा होना चाहिए? निश्चयात्मक बुद्धि से खंबीर होके तुम्हें युद्ध करना चाहिए। समझाना, और मन कैसा होता है? मन में अनेक कामना निर्माण होती है। तो प्रजहाति यदा कामान सर्व पार्थान मनोगतान, तो तू क्या करना चाहिए? तुम सब जो जो तुम्हारे दिल में कामना होगी, इच्छा होगी, सबको छोड़ दो। समझाना, और आत्मनि आत्मनि आत्मना एव तुष्टा, खुद में ही संतुष्ट रहो। समझाना, हम बोलते हैं ना वारकरी वारकरी, वारकरी कैसा होता है? अलक्ष्य जो है, जो अलक्ष्य है वहां लक्ष्य लगाता है। समझाना, अलक्ष्य है वहां लक्ष्य लगाता है। अलक्ष्य से लाउनी लक्ष्य, और अलक्ष्य लक्ष्य अंतरी, अलक्ष्य हमारे अंदर ही ढूंढता है। अलक्ष्य लक्ष्य अंतरी, वही वारकरी। वारकरी किसे बताया जाता है? समझाना, तो तुम क्या करना चाहिए? आत्मनि एव आत्मना तुष्टा, तुम खुद में ही संतुष्ट रहो। और ये ऐसा कौन होता है? ऐसा स्थित प्रज्ञ होता है। समझाना, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? जैसा स्थित प्रज्ञ की जो भूमिका है वैसा तुम्हें होना चाहिए। देखिए आगे वो आगे बताते हैं एक 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 बातें। समझाना, और शुभ अशुभ इसके बारे में हमने देखा है। और वो बताते हैं, देखो, ध्यायते विषयान पूषा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात श्रुति विभ्रमा, श्रुति विभ्रमात श्रुति विभ्रमात बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात विनश्यति। कि इतना सुंदर बताया। देखो भगवान बताते हैं कि क्या बताते? ध्यायते विषयान पूषा, जब भी विषय का हम ध्यान करने लगते हैं। देखो अभी एक उदाहरण के तौर पर हम देखो, ये आम देखो, आम, चलो हम हमारा जो हापुस आम जो है ना वो सामने आ देखा, ठीक, अभी हम उसका ध्यान किया, विषयान ध्याय तो पूषा, तो उसका ध्यान करने से वह हमारे उसके साथ हमारा संग हो जाता है। समझाना, विषय का ध्यान किया पहले हमने, तो अभी उससे हमारी पहचान होगी। विषयान ध्याय तो पोषा संगस्तेषु उपजायते, उसके साथ हमारी पहचान होगी। अतः संगात संजायते कामा, अभी वो संग होने से उसके बारे में हमारे अंतःकरण में कामना निर्माण होगी। क्यों? हमें आम चाहिए, ये कामना निर्माण होगी। बराबर है। पहले तो हमने उसका ध्यान किया, ध्यान करने से उसकी पहचान होगी, पहचान होने से उसके बारे में हमारे अंतःकरण में कामना निर्माण होगी, नहीं मुझे चाहिए। समझाना, तो काम ये निर्माण हो गया। और संगात संजायते कामा, और कामात क्रोधो भी जायते, अभी कामना तो निर्माण होगी, और समझो बीच में आके किसने विरोध किया तो
क्रोध निर्माण हो गया। हमें ये चाहिए और ये ना बोलता है, ये बीच में आ गया। कैसा आ गया बीच में? तो इसलिए क्रोध निर्माण हो गया। हाँ, तो कामात क्रोधो भी जाए थे, समझाना। और क्रोधात भवति सम्मोहा। अभी जब क्रोध आता है ना, तो देखो आदमी कैसा होता है, वो उसका दिमाग काम नहीं देता। जब भी अंतःकरण में क्षोभ निर्माण होता है, क्रोध निर्माण होता है, क्रोध की अवस्था समझ लीजिए। जब ये आदमी क्रोधावान होता है, क्रोधी होता है, तो उसे अच्छा क्या बुरा क्या, समझाना, इसका पता ही नहीं चलता, समझाना। तो क्रोधात भवति सम्मोह, वो मोहग्रहित होता है, मोहग्रहित होता है सम्मोह। और सम्मोहात श्रुति विभ्रमा, देखो वो सम्मोह निर्माण होने से अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी उसके समझ में नहीं आता। क्रोधात भवति सम्मोह, वो सम्मोहित हो जाता है, समझाना। उसका उसके खुद के ऊपर का पूरा जो कंट्रोल जो है वो सब निकल जाता है। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात श्रुति विभ्रमा, उसकी श्रुति भी चली जाती है, समझाना, श्रुति चली जाती है। और श्रुति विभ्रमात बुद्धि नाशा, वो बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि नाशात विनश्यति, ऐसी अवस्था होने से उसका नाश हो जाता है। देखिए ये जो बात है ना, इतनी भगवान ने इतनी अच्छी तरह से समझाई है। ये पहला जो विषय के बारे में हमारे अंतःकरण में जिज्ञासा निर्माण होना, उसके प्राप्त करने की इच्छा निर्माण होना, क्रोध निर्माण होना, समझाना, एक 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 बातें जो है भगवान अति सुंदर रीत्या बता रहे हैं, समझाना। और एक टाइम बुद्धि नाश हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया सब, समझाना, ऐसा होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? बुद्धि कैसी चाहिए? निश्चयात्मक बुद्धि चाहिए। हमेशा हम कहा भी जाए, लेकिन हमारे सदगुरु भगवान ने जो जो कुछ हमें बताया उसके बारे में हमारा निश्चय पक्का होना चाहिए। कितना भी मोहजनक प्रसंग हमारे सामने क्यों ना निर्माण हो जाए, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसा किया तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो क्या हो जाएगा, समझाना। तो ये जो विवेक जो है, विवेक, समझाना, विवेक हमारे अंदर हमेशा जागृत होना चाहिए, समझाना। और विवेक के बारे में हमने देखा है, बहुत बहुत बार हमने देखा है, समझाना। विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व और षट संपत्ति, ये साधन चतुष्ट है, इसके बारे में हमने बहुत समय, बहुत बार संपूर्ण सविस्तर विवरण किया है, समझाना। तो यही भगवान यहां बता रही है, समझाना। तो इसलिए वह आगे बताती है, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषा निद्रैश्चरन् आत्मवैश धीवे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। देखो, और प्रसाद कभी प्राप्त होता है हमें, जब भी हम हमारी बुद्धि निश्चयात्मक बुद्धि से हम जीवन जीते हैं, तो ही हमें प्रसाद प्राप्त होता है। इसलिए भगवान बता रहे, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। देखो ये महाबाहु बता रहे, देखो अभी अर्जुन को ऊपर चढ़ा रहे भगवान, कह रहे तुम कौन है? महाबाहु है। और वो बता रहे हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। और ये बता रही है, देखो अभी यहाँ भगवान संख्य तत्वज्ञान आत्मज्ञान का बोध करते हैं। या निशा सर्वभूतानां, सभी सामान्य आम आदमी जिसे रात्र निशा समझते हैं, समझाना, आम आदमी जिसे निशा समझते हैं, वहां तत्वज्ञानी जो है, समझाना, संयमी है, वो जागृत रहता है, समझाना। यहां क्या बता रहे हैं? अभी ये निशा जो है, सभी जो है, सभी आम आदमी निशा किसे समझते हैं? वो ये परमार्थ मार्ग जो है, आध्यात्मिक तत्वज्ञान जो है, ये आम आदमी के लिए रात जैसे लगती है, समझाना। लेकिन ये परमार्थ में संयमी है, वो जागृत रहते हैं, समझाना। जो संयमी है, आत्मज्ञानी महापुरुष है, तत्वदर्शी है, जिन्हें आत्मज्ञान प्राप्त करना है, ऐसे सब जो है वो यह जागृत रहते हैं, सोते नहीं। अध्यात्म में सोते नहीं, वो जागृत रहते हैं, समझाना। और आम आदमी वहां सोते हैं, क्यों?
आम आदमी हमने देखा ना, वो माया के गुलाम है, समझा ना। वो माया जनित सुख जो है वही प्राप्त करना चाहते हैं, और संयमी जो है वो आत्मनात्मने तुष्टा ऐसे होते हैं, वो अपने खुद में ही संतुष्ट रहते हैं। उन्हें ये विषय जो है पंच तन्मात्रा है, पंच विषय है, पंच विषय में उन्हें जिसे आप मुझे गुड़ी मनते बोल बताते हैं ना, उन्हें ज्यादा ये नहीं रहती, चाह नहीं रहती पंच विषय की, पंच विषय में तृप्त नहीं होते, वो अध्यात्म में तृप्त होते हैं। इसलिए तस्याम जागृति संयमी, वहां संयमी है, वो जागृत रहते हैं। और क्या बताते हैं, और यस्याम जागृति भूतानी सानिशा पश्यतो मुनि, और जहां आम आदमी सर्वसामान्य जीव जागृत रहते हैं, कहा जागृत रहते हैं, माया, माया जनित सुख जो है, उस पंच तन्मात्रा, पंच विषय, शब्द स्पर्श रस रूप गंध, ये पंच विषय जो है पंच तन्मात्रा है, ये पंचमा तन्मात्रा में आम आदमी जागृत रहते हैं, उनकी चाह बढ़ रहती है, ये हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, हमकी चाह चलती रहती है, समझाना। इसलिए हम देखते हैं, हमने एक देखा था, देखिए जो बताया जाता है ना, ऐषणा बताया जाता है। देखो हर एक के सामने चार ऐषणा रहती है, वो भी हम समझ लेंगे। क्या ऐषणा क्या रहती है, देखिए पहली ऐषणा क्या है, अभी मनुष्य करके हम जन्म लिया, समझाना। तो जो आम आदमी है वो कैसा सोचता है, देखिए वो उसको लगता है ठीक है अभी मैं बड़ा हो गया हूं, समझाना, तो अभी मुझे दारेशना, मुझे अच्छी पत्नी या अच्छा पति चाहिए, ये दारेशना होगी, हो गया। फिर अभी हो गया, शादी होगी, पति मिल गया, पत्नी मिल गई, अभी क्या होता है, अभी पुत्रेशना, अभी मुझे पुत्र चाहिए, ठीक है, भगवान की कृपा से पुत्र भी हो गया। अभी क्या है, तो अभी वित्तेषणा, अभी मुझे पैसा चाहिए, धन चाहिए, चलो भगवान की कृपा से धन भी प्राप्त हो गया। तो अभी क्या, अभी लोकेशणा, अभी सब जो आम आदमी है, लोग हैं ना, उन्हें मुझे सलाम करनी चाहिए, समझाना। बाबा साहब कैसे हो, समझाना, कैसे हो आप, प्रधान जी कैसे हो, ऐसे सबने मेरी स्तुति करनी चाहिए, लोकेशण। और ये चार ऐषणा जो होती है ना, ये आम आदमी में होती है, देखिए। और ये आम आदमी जो है उनकी स्थिति कैसी होते है, ये प्रपंच में चार बातें आती है, चार ऐषणा आती है। और ये चार ऐषणा कैसी है, ये प्राप्त करने में बहुत कठिनाई मालूम होती है, समझाना। फिर उनका संभाल करने में भी कठिनाई मालूम होती है, और उनमें से कौन सी एक चली गई तो भी दुख होता है, समझाना। तो ये चार ऐषणा कैसी है, ये चार ऐषणा दुखदायक है, लेकिन आम आदमी इसमें ही खुद को धन्य समझता है, समझाना। इसलिए बताया या निशा सर्वभूतानाम, समझाना। लेकिन ये जो रात है, ये रात में संयमी जागृत रहते हैं, समझाना। तो यस्याम जागृति भूतानी, और जहां ये सब अभी हम चार ऐषणा दिखा नहीं, ये चार ऐषणा में सामान्य आम आदमी जागृत रहते हैं, समझाना, जागृत रहते हैं। और यहां जो मुनि जो है, यानी सा निशा पश्यतो मुनि, तो ये चार ही ऐषणा जो है ये मुनि को कैसी लगती है, और रात जैसे लगती है, समझाना। वहां वो खुद सो जाता है, समझाना। ये चार ऐषणा के बारे में मुनि जो है तत्वदर्शी है, वो नींद लेता है, आराम से रहता है। क्यों, ये चार ऐषणा उसे नहीं चाहिए, समझाना। तो एक एक बात भगवान बता रही है, और ये समझाना, ये बताने का कारण क्या है, अभी ये आगे चल के भगवान बता रहे, देखिए। विहाय कामान सर्वान, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमान् शरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा स शांतिम अधिगच्छति। विहाय सर्वान् कामान, ये सब कामना जो है, अभी मैंने बताया ना चार ऐषणा, ये सब कामना जो छोड़ देता है, निस्पृह, ऐसा कौन है, निस्पृह।
निष्पृह का अर्थ क्या होता है? निष्पृह, स्पृहा मीन्स इच्छा, इच्छा ऐषणा, समझा ना? तो जिसकी ऐषणा ही बचे नहीं है, समझा ना? ऐसा जो है निष्पृह जो है वो कैसा होता है? निर्ममो, उसमें किसकी ममता ही नहीं होती। निरहंकार, उसमें अहंकार ही नहीं होता, समझा ना? और ऐसा जो है तत्वदर्शी वो शांति को प्राप्त होता है, उसी शांति स्थिति में रहता है, समझा ना? तो हमें ये शांति प्राप्ति होनी चाहिए ना। हम भगवत गीता देख रहे हैं तो आगे चल के अर्जुन ये सब शांति प्राप्त करेगा, लेकिन उसकी चाल रही है, चल रहे हैं, एक एक अध्याय से भगवान उसे बता रहे हैं, समझा ना? तो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान अभी अर्जुन तो भगवान को शरणागत हो गया है, समझा ना? तो शरणागत जो हो गया है उसे आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान देना ये गुरु का कार्य होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? सदगुरु भगवान हमें आत्मज्ञान चाहिए, और इसलिए आपकी कृपा चाहिए, और आपकी कृपा से यह प्राप्त होने वाला है, समझा ना? तो अर्जुन को ये भगवत गीता के रास्ते से आस्ते 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 भगवान ऊपर ऊपर की ओर ले रहा है, एक बातें समझा रहा है, और आगे चल के बता रहे हैं। ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण वृक्षति। क्या बताया? देखो ये बहुत अच्छी बात बताई भगवान ने। क्या? ऐसी ब्राह्मी स्थिति जो ब्रह्म में स्थिर हो गया है, ब्रह्म में स्थिर हो गया है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति, एकताम ये स्थिति प्राप्त होगी, वो कौन सा भी मोह को प्राप्त नहीं होता, कभी भी मोहग्रस्त नहीं होता। और वे कैसा होता है? स्थित्वा श्यामंत काले भी, आलास आखिर तक, चिरंतर काल तक वो ये ब्रह्म स्थिति में निर्वाण मृच्छति, आत्मानुभाव, समझा ना? वो कैवल्य स्थिति प्राप्त करता है, और वो आनंद, जिसे बताया जाता है ना, आनंदाचे डोही आनंद तरंग, जो पूरा जो आनंद का ही सब ये विश्व जो है सब आनंद रूप ही है। इसलिए हमने देखा यो युद्ध क्षेत्र कैसा है? ये युद्ध भूमि जो है आनंद भूमि है, यहाँ आनंद प्राप्त होने वाला है। और ये कर्म योग में सब क्षत्रिय जो है वो आनंद प्राप्त करेंगे, जो जिनका विजय हो जाएगा उन्हें पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा, और जो युद्ध में मारे जाएंगे वह स्वर्ग का राज्य प्राप्त करेंगे। और आपको सबको पता है जब भी ये पांचवें पांडव, देखो ये युद्ध होने के बाद अर्जुन समझो पांडव का विजय हो गया है, उसके बाद एक दो नहीं 36 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण ने ये 5 पांडव को ऐसा काम में लगाया था। क्यों? पूरी संस्कृति का पुनः फिर से संवर्धन करना था। तो एक दो नहीं 37 साल तक ये पांडवों से श्री कृष्ण भगवान कार्य करके लिया है। और फिर ये पूरा जो बागडोल बिगड़ गया था ना संस्कृति का, समझो ना, कितनी महिला विधवा हो गई थी, कितने बेटे माँ बाप बिगड़ गए थे, कितने वृद्ध पिताश्री अनाथ हो गए थे। ये सब के लिए भगवान ने पांडवों को कार्य करने को मजबूर किया है, जबरदस्ती से सबसे कार्य करके लिया है। और फिर ये सृष्टि की अपनी संस्कृति जो है, संस्कृति का जो बागडोल बिगड़ गया था, तो फिर उसने स्थिर स्थावर किया है। तो भगवान ने ये गीता के माध्यम से हम सबको ज्ञान का भंडार दिया है। और ये बताने का कारण क्या है? भगवान बता रहे हैं कि न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त हो गया उसका सब तरीके से कल्याण करना ही मेरा कर्तव्य है। और अर्जुन तो भगवान को अभी शरणागत हो गया है। और दूसरा भगवान का आश्वासन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसलिए क्या होता है? देखो हम अभी सब ये भूतल पर अपना अपना कार्य कर रही है, हम हमारे हिसाब से जीवन जी रही है। लेकिन जब भी हम भगवान के ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं, देखो, और रखना ही चाहिए। क्यों? ये भगवान ने सृष्टि निर्माण की है, ये ऐसी नहीं छोड़िए। ये भगवान बहुत अतिशय उत्कृष्ट रीत्या ये सृष्टि का नियमन कर रहे हैं।
समझाना। जैसा जैसा कर्म हो गया हो जाएगा, वैसा वैसा कर्म फल हर एक आदमी को भुगतना पड़ेगा, समझाना। लेकिन इसके ऊपर सबसे बड़ा जो नियंत्रण जो है भगवान का नियंत्रण है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन में, कौन सा भी अवस्था में विगलित, समझाना, हतबल होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमें चाहिए कि हम भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा रखें और ये भक्ति मार्ग से अपना जो राह जो है वो तय करें। और इसलिए जो हम नाम स्मरण जो बताया है, नाम स्मरण भक्ति, आज हमने जो समास लिया था हमारा, हम एक ही काम चुनाए, भगवान का हमेशा नाम स्मरण करना चाहिए। और ये नाम स्मरण का शक्ति सामर्थ्य है, उसका फल हमें सबको मिलता ही और मिलेगा ही। इसलिए हमें एक ही करना चाहिए। जब भी संधि मिलेगी, समझाना, मौका मिल जाएगा तो ऐसे ऐसे मौके ढूंढने चाहिए, सत्संग के मौके ढूंढने चाहिए। इतना ही नहीं, अव स्वर्गी के अमर इच्छित आदि देवा मृत्यु लोके अमर जन्म भावा, वो जो अमर है, इंद्रादि देव है, वो बता रहे हैं हमें भी ये भूतल पर नर जेह धर्म आना, नर जन्म चाहिए। क्यों? और ये नर धर्म में ये मौका मिलता है, समझाना, कर्म करने का मौका मिलता है, भक्ति मार्ग में चलना आने का मौका मिलता है, संत संग का मौका मिलता है, नाम स्मरण भक्ति करने का मौका मिलता है। तो हमारा मदभाग्य है कि ये मौका हमें मिल गया है सबको, और भगवान ने हमारे लिए भगवत गीता रूप ज्ञान भंडार रखा है हमारे लिए, समझाना। तो ये ज्ञान भंडार जो है ये हमें मिल गया है, मुफ्त में मिल गया है। देखिए, मुफ्त में। ये भगवान कैसे है? भगवान परम कारुणिक, करुणाकर ऐसे भगवान है, समझाना। और हमारे वेल विशर है। हमारा वास्तविक हितचिंतक कौन है? ये भगवान ही हमारे हितचिंतक है। और सदगुरु जो है हमारे सदगुरु, ये भगवान के ही प्रतिनिधि है, भगवान के ही रूप है। हमारे लिए ये भूतल पर देह धारण करके आए हैं। मेरे काड़े सिद्धेश्वर गुरु, धन्य धन्य धन्य, मैं खुद का धन्य समझता हूँ। उनकी कृपा आशीर्वाद से हम आपसे ये बातें कर रहा हूँ। इसलिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सदगुरु माउली के कृपा आशीर्वाद से हमारा ये भगवत गीता का जो प्रवास है, समझाना, वो बहुत अच्छी तरह से चलता रहे, समझाना। ये स्वाध्याय में हम आए, समझाना, और भगवान ने हमें जो ज्ञान दिया है वो हमारा ज्ञान का निश्चय पक्का करे। हम सब अर्जुन की भूमिका में है ही। देखिए, हरेक के जीवन में कभी ना कभी अर्जुन जैसी अवस्था होती ही है। इसलिए जो भगवत गीता जो है ये हमारे लिए भगवान खुद हमारे घर में बैठा है भगवत गीता के रूप में। बस हमें एक ही करना चाहिए, उसका अनुसंधान करना चाहिए। तो सदगुरु माउली की कृपा आशीर्वाद से हम ये सत्संग में आते रहे, और ये सत्संग में आने के बाद ये ज्ञान दृष्टि हमारी पक्की हो जाए। यही श्री सदगुरु भगवान को प्रार्थना। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री बाबू साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।